This is Shivam Rajput back again with a new video on a video series of CSI Net JRF Earth Sciences, and this time not only CSI Net JRF Earth Sciences but also JAM, GATE, GSI, ONGC and various PSUs. उनके लिए क्या चाहिए? What we need? We need huge practice of objective questions. And in this video, I will tell you various books. मतलब अभी तक के इंटरनेट की हिस्ट्री में, जियोलॉजी हिस्ट्री में इतने बुक्स एक साथ कोई भी वीडियो में तुमको नहीं बताएगा. मार्क माई वर्ड्स, लिख लो इसे. मैं अभी प्रॉमिस कर रहा हूँ बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वेश्चन विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा चार्ज टू ऑनलाइन कोर्सेज कि ये कोर्स ले लो, इतने क्वेश्चन उतने क्वेश्चन. इतना क्वेश्चन हम यहाँ देंगे ना, यू विल मतलब तुम लिटरली थैंक यू बोलोगे हमको इन कमेंट सेक्शन, और तुमको बोलना पड़ेगा. विल सी. ओके, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो दिस इज माई फर्स्ट बुक. इस बुक में 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं. और क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन मतलब हर क्वेश्चन देखोगे ना अप टू द मार्क. जो लेवल होता है ना, एक पीजी लेवल आफ्टर मास्टर्स का जो लेवल होता है स्टूडेंट्स का, उस टाइप का क्वेश्चन, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन ही. इट्स नॉट फॉर जैम स्टूडेंट्स, ये पीजी लेवल के बाद वालों के लिए है. क्या क्वेश्चन है? जो प्रोफेसर इन्होंने लिखा 30 ईयर्स का उनका अपना एक्सपीरियंस से इन्होंने ये बुक को लिखा हुआ है. ओके, सो बेस्ट बुक, मतलब इसको इसलिए मैंने फर्स्ट पे रखा हुआ है. बेस्ट एवर बुक. मैंने इसको सॉल्व किया. बेस्ट क्वेश्चंस. क्या क्वेश्चंस है, और ऐसा नहीं कि इसमें आंसर गलत दिए हुए हैं. अगेन मार्क माय वर्ड, आंसर इसमें गलत नहीं है. मतलब हो सकता है कि 3000 क्वेश्चन में अगर 5 गलती हो जाए तो उसको गलत नहीं मानेंगे. ओके, सो यस, ये बहुत अच्छी बुक है. नेक्स्ट बुक देखते हैं. वीएस जोजी की बुक है, इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. अब इस बुक की हमको बेस्ट क्वालिटी क्या लगी? इसमें क्वेश्चंस 2500 समथिंग है, 2520 समथिंग लाइक दैट. बट हर चैप्टर के स्टार्टिंग में देर इज अ शॉर्ट नोट, और वो शॉर्ट नोट क्या कमाल का है. अगर वो शॉर्ट नोट पढ़ लिए ना तो तुमको मतलब 75% उस चैप्टर के क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ 2-3 पन्ने का शॉर्ट नोट से, टू द पॉइंट. और इतने अच्छे शॉर्ट नोट बनाया ना. हैव अ लुक ऑन दिस बुक ऑल्सो. थर्ड बुक, जियोलॉजी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम. इसमें 2800 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं. ये दो प्रोफेसर्स को देख रहे हो, डॉक्टर विनोद अग्रवाल एंड डॉक्टर हरीश. ये दोनों लोग उदयपुर से हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटी से. 30 साल से 37 ईयर्स का इनका देखो टीचिंग एक्सपीरियंस है, रिसर्च का एक्सपीरियंस है. ये बुक CSIR नेट, स्लेट, UPSC, PSC, गेट, ONGC सारे एग्जाम्स के लिए बेस्ट बुक. ओके, ये सारे बुक्स मतलब कोई देखो, अगर कोई भी एक नॉर्मल स्टूडेंट से पूछोगे ना तो वो बोलेगा कि एक RK बोपचे का बुक होता है, और एक अजरुद्दीन का बुक होता है, और वो आर गुप्तास के बुक होते हैं. बस यही 2-3 बुक लोग जानते हैं. बट दीज बुक्स को एक बार देखो, ये तीनों बुक्स को देखो, क्या कमाल के बुक्स हैं भाई. ओके, फोर्थ बुक, मास्टर गाइड फॉर गेट, UPSC, CSIR जियोफिजिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन. अब ये बुक उनके लिए है जो जियोफिजिक्स में वीक है, जिनको जियोफिजिक्स का सॉल्व एग्जाम्पल चाहिए, क्वेश्चन चाहिए. देखो, नो डाउट CSIR का जो जियोफिजिक्स होता है इट इज़ डिफिकल्ट, राइट. गेट का जियोफिजिक्स उससे थोड़ा सा ईजी होता है. अगर तुमको डिफिकल्ट लग रहा है जियोफिजिक्स, देन हैव अ लुक ऑन दिस वीडियो, दिस बुक. ओके, मतलब जो जियोफिजिक्स बैकग्राउंड से नहीं है, जिनका मास्टर्स में जियोफिजिक्स नहीं था, सो फॉर देम दिस बुक इज देयर. ओके, सो हैव अ लुक ऑन दिस बुक. देन RK बुक. अगेन इसको हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि दिस इज बेसिक बुक, नहीं. इसके कुछ चैप्टर्स बहुत आसान है, लेकिन एट द सेम टाइम इसका स्ट्रेटिग्राफी तुम सॉल्व करके देखो, पसीने छूट जाएंगे. आसान नहीं है. इसका तुम इंजीनियरिंग सॉल्व करके देखो, इसमें तुमको रिमोट सेंसिंग के क्वेश्चन मिलेंगे जो अदर बुक्स में नहीं मिलते हैं. इसमें तुम इंडियन स्ट्रेटिग्राफी देखना, मतलब स्ट्रेटिग्राफी में 2 है, एक सिंपल स्ट्रेटिग्राफी और एक इंडियन स्ट्रेटिग्राफी करके दिया हुआ है. इसका पेट्रोलियम कोल सॉल्व करके देखो, बहुत सारे 300-400 क्वेश्चंस जो अदर बुक में सिर्फ 50-60 होते हैं. इस पूरे बुक में 2525 क्वेश्चन है, 2525 क्वेश्चन. ओके, एंड नो डाउट तुमको 1-2 बार तो ऐसे गेट में क्वेश्चन आए हुए हैं जो जो कॉमन सेक्शन होता है वो RK बच्चों से डायरेक्ट था. और ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, क्योंकि देखो बी सेक्शन वाले, इवन CSIR का जो बी सेक्शन होता है उसमें हर टाइम जियोलॉजी के कुछ 5-6 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही बेसिक है, तुम जो BSc में ऑलरेडी पढ़ चुके थे, लेकिन CSIR के बी सेक्शन में आ जाता है. सो कभी भी ऑब्जेक्टिव पढ़ने से मतलब खराब नहीं. आप बहुत सी चीज़ें, जियोलॉजी है ऐसा चीज़ है ना जिसमें
मतलब बहुत चीज़ रटनी है, इवन जहाँ कॉन्सेप्ट है वहाँ भी रटना है। जैसे जियो फिजिक्स लोग बोलते हैं कि इट्स अ कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, यस आई एक्सेप्ट दैट इज कॉन्सेप्चुअल, बट व्हाट अबाउट फॉर्मूलाज? बिना फॉर्मूले रटे तुम जियो फिजिक्स नहीं कर सकते, राइट? व्हाट अबाउट पैरा कांस्टेंट वैल्यूज? हर फॉर्मूला में कुछ ना कुछ कांस्टेंट होता है, वैल्यू, उसका वैल्यू तो रटना पड़ेगा ना। बहुत से तुम देखो सीएसआईआर के क्वेश्चंस में कांस्टेंट के वैल्यूज नहीं देते। एटमॉस्फेरिक का अगर क्वेश्चन है उसमें सपोज से कांस्टेंट है, विंस कांस्टेंट या स्टेफन बोल्टजमैन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू नहीं देगा, तुमको वो याद करना है, इवन इफ दैट इज कॉन्सेप्चुअल। अच्छा, जियो फिजिक्स में जैसे वेल लॉगिंग के क्वेश्चंस आते हैं, वेल लॉगिंग रटना पड़ेगा ना तुमको, तुमको मालूम होना चाहिए कि रसिस्टिविटी मेथड किस चीज के लिए यूज करते हैं, रटना है। स्ट्रक्चरल बोलते हैं कि या इट्स अ कॉन्सेप्चुअल, बट व्हाट अबाउट रामसे क्लासिफिकेशन आ जाए, व्हाट अबाउट फोल्ड पूछ दे कि भाई क्लोज फोल्ड में कितने एंगल होता है, ओपन फोल्ड में कितने एंगल होता है, वहां तो रटना पड़ेगा। सो जियोलॉजी इज लाइक 70 to 80% रटना ही है। आप देख लो, रटने वाले प्योर चैप्टर्स बताते हैं। और एंड इकोनॉमिक जियोलॉजी के जितने भी ओर्स पढ़ने हैं, मिनरल्स पढ़ने हैं, क्रिस्टलोग्राफी देख लो, पेट्रोलॉजी के कंपोजिशन, टेक्सचर्स, स्ट्रक्चर्स, बहुत सी चीज़ें रटनी है। जियोमॉर्फोलॉजी के लैंड फॉर्म्स, स्ट्रेटिग्राफी के सक्सेशंस, हाइड्रोलॉजी में फॉर्मूले रटो, बहुत रटना है। तो रटने के लिए क्या करते हैं हम? एमसीक्यू सॉल्व करते हैं ना। एक बार सॉल्व करेंगे, दो बार सॉल्व करेंगे, आप 10वें बार जब सॉल्व करोगे ना, वो चीज़ें याद हो जाएंगी। समझ रहे हो? सो दिस इज द थिंग। देन ये बुक, अब ये बुक हमको बहुत अच्छा बुक लगता है। यस, इसमें कुछ क्वेश्चंस गलत हैं, आंसर गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है, आंसर गलत है। बट देखो, कोई भी जियोलॉजी बुक या एमसीक्यू अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आप बिना पढ़े सॉल्व करने मत लगो, कुछ फायदा नहीं होगा। एमसीक्यू को रटना एक अलग बात होता है, एक होता है कि आप कॉन्सेप्ट पढ़कर उसको सॉल्व कर रहे हो तो कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। तो 4 बार 5 बार, जैसे गाना हम लोग कभी रटते नहीं है, इतनी बार सुनते हैं कि याद हो जाता है। इट्स लाइक दैट ओनली। आप कॉन्सेप्ट पढ़ कर आओ, एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करो, 3 बार 4 बार में वो चीज़ें आपको एकदम दिमाग में आ जाएंगी। जब आप ऐसे गेट का एग्जाम दे रहे हो, सीएसआईआर का एग्जाम दे रहे हो, वो क्वेश्चन वैसा आएगा ना, ऑटोमेटिक सही ऑप्शन पर आपका पेन जाके रुक जाएगा कि यस दिस इज द आंसर। इट्स लाइक दैट। अब इस बुक में 7,000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, करीब 3,000 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशंस भी हैं। मतलब बहुत से क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन मिलेंगे हर चैप्टर में, पर्टिकुलर डिफिकल्ट डिफिकल्ट वाले पर्टिकुलर क्वेश्चंस के। बट हमको जो इस बुक का सबसे अच्छा चीज़ लगता है वो है इसके शॉर्ट नोट्स। स्टार्टिंग में कुछ 78 पेजेस के शॉर्ट नोट्स हैं इसमें। व्हाट अ शॉर्ट नोट, व्हाट अ शॉर्ट नोट। अगर वो पढ़ डाला ना तो हर एंट्रेंस एग्जाम का कम से कम 20 से 25% तो वो शॉर्ट नोट दे देगा तुमको। सो हैव अ लुक ऑन दिस वीडियो, ऑन दिस बुक, ओके। देन ऑब्जेक्टिव अर्थ साइंस। अब ये एकमात्र ऐसा बुक है जिसमें तुमको 100 क्वेश्चन ओशनोग्राफी के और 100 क्वेश्चन एटमॉस्फेयर के मिलेंगे जियोलॉजी के साथ। अभी तक जितने भी बुक्स मैंने बताए उसमें किसी में ओशियन एटमॉस्फेयर के क्वेश्चन नहीं थे। यस आई एक्सेप्ट कि बहुत ही कम होते हैं 100 क्वेश्चन, वो भी बेसिक वाले, सीएसआईआर का लेवल नहीं है। बट एक बिगिनर के लिए जो कि एमएससी फर्स्ट ईयर में है और सीएसआईआर की चीज़ें स्टार्ट कर रहा है पढ़ना, ओशियन एटमॉस्फेयर, उनके लिए, बिगिनर के लिए दिस इज इनफ। ओके, 100 उस ये बुक में तुमको मिलेगा। ये अजरुद्दीन का बुक है, ओके, डॉक्टर शकील अहमद एंड अजरुद्दीन। सो अगेन ये बुक अच्छा है, नो डाउट। अब ये देखो, ये जो बुक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन जियोलॉजी बाय अनंत चंद्र जुल्का, मतलब ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक। एक होता है ना कि इस बुक के तर्ज पर बाद में बुक्स आती हैं, ये वो बुक है जिसके मतलब दिस इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक जिसके बेसिस पर बहुत से बाद में बुक्स आए कि यस बुक बनाना चाहिए, लाइक इन्होंने स्टार्ट किया था। इट्स लाइक दैट, ओके। बहुत ही रेयर बुक है और ये सारे बुक्स अवेलेबल हैं। यू गाइज नो आजकल मतलब हमको लग रहा है ना कि कुछ सालों में टेलीग्राम पर पूरा जियोलॉजी फ्री मिलेगा। एवरीथिंग इज फ्री मैन, लाइक अभी सब चीज़ ही फ्री, हम लास्ट में बताएंगे। अब ये बुक देखो, ये जो बुक है टीच योर सेल्फ, ओके। अब ये जो बुक है जियोलॉजी अ कंप्लीट इंट्रोडक्शन, इस बुक को मैं क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ? क्योंकि ये ऐसा बुक है कि अगर आपके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई नहीं हो रही है ढंग से, प्रोफेसर्स की कमी है, आप ये बुक पढ़ो, यू बिकेम ओन टीचर, ओके। ये भी बुक अवेलेबल है, इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। इस बुक की बेस्ट क्वालिटी क्या है, इसके हर चैप्टर में की एक ऐसे बॉक्स बना के की कॉन्सेप्ट देता है, वो पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, हर चैप्टर के एंड में यू विल गेट एमसीक्यू। तुम सोच रहे होगे कि हम वही कि इस एमसीक्यू में इस बुक को क्यों डालें जबकि ये थ्योरी बुक है।
नो, ये पूरी तरह से थ्योरी बुक नहीं है। ये थ्योरी पढ़ाकर बाद में बताता है, उसके उसके बेसिस पर कुछ एमसीक्यूज देते हैं, आप उनको सॉल्व करो, सारे सॉल्व हो जाएंगे अगर थ्योरी पढ़ोगे तो, अदरवाइज नॉट। ओके, अगेन इसमें एमसीक्यू उतने नहीं मिलेंगे, थ्योरी ज़्यादा मिलेगा, एमसीक्यू उतना नहीं मिलेगा, फिर भी एट लीस्ट 400 to 500 क्वेश्चन आते हैं। ओके, और ये जो बुक है इसमें हम बताना भूल गए थे, इसमें करीब 2100 क्वेश्चन है, 2100 के आसपास इस बुक में क्वेश्चन है। अब ये है लेटेस्ट बुक बाय मृणाल श्रेष्ठा, नो डाउट बहुत अच्छा बुक है, एंड 25 चैप्टर्स, 500 से ज़्यादा इक्वेशंस मिलेंगे, 200 सॉल्व प्रॉब्लम्स मिलेंगे, बेस्ट बुक फॉर गेट जैम। इसमें जैम के भी क्वेश्चंस मिलेंगे। यस, आई डू एक्सेप्ट कि गेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास है चीज़ें, हम बाद में आएंगे उस चीज़ों पर, बट यस यू विल गेट। ये इसका हमको क्या अच्छा लगा, जो चैप्टर्स इन्होंने पढ़ाए हैं, जो इक्वेशंस हैं, बेसिकली फार्मूला, सारी चीज़ें फार्मूला एक साथ एक जगह आपको ये बुक देता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। अब CSIR का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबको इको चाहिए होता है, बहुत लोग उसको ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं, बट एक बुक ही रख लो ना यार, क्यों ऑनलाइन डाउनलोड करना है? इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ बुक जहाँ सब चीज़ एक साथ कंबाइंड है एंड इट इज़ फ्रीली अवेलेबल, नो, सो करो ना, इसे यूज़ करो, बेस्ट ऑफ बेस्ट बुक है यार। ओके, हाँ, अब देखो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देता है, इसके साथ कुछ थ्योरी भी देता है। थ्योरी इज नॉट अप टू दैट मार्क, बट यू कैन यूज एज अ लाइक, मतलब थोड़ा मोड़ा, अगर आप एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे हो तो आप देख लो। डिटेल में इस बुक के बेसिस पर आप CSIR नहीं दे सकते, इतनी पतली बुक में आपको पूरा CSIR का सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। ओके, नाउ ये बुक, अब हम इसको रेकमेंड करते हैं, ये बहुत अच्छा बुक है, मेरे सीनियर का है। सो ये जो बुक है ना, इस बुक की इतनी ज़्यादा एडिशंस आ चुके हैं, अपग्रेडेड एडिशन, देखो 5th रिवाइज एडिशन, तो हर एडिशन जब भी आता है तो उसमें नए ईयर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे ये 2019 तक के इसमें क्वेश्चंस हैं गेट के सॉल्व, जियोलॉजी और जियोफिजिक्स के। सेकेंड चीज़ कि इस बुक के रिवाइज एडिशन होने के कारण गलती होने के चांसेस बहुत कम है। ओके, बहुत कम, हो सकता है इक्का दुक्का क्वेश्चन गलत हो, बट इतने ज़्यादा एडिशंस आ चुके हैं कि नाउ सॉल्व आपको गेट के ये मिल रहे हैं डिस्क्रिप्शन के साथ, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस सारे सॉल्व मिल रहे हैं। सो दिस इज द बेस्ट थिंग, नो, और क्या चाहिए तुमको? लेकिन कुछ लोग फिर भी बोलते हैं कि नो नो, ये बुक से नहीं हो पाएगा, जो अगर उनको लगता है ऐसा, देन यू हैव दिस बुक, GKP। अब देखो इसमें एक डिफरेंट अप्रोच से सेम क्वेश्चंस को थोड़ा तुमको एक्सप्लेनेशंस में डिफरेंस मिलेंगे, द वे ऑफ सॉल्यूशन विल बी डिफरेंट। अगेन ये भी 2021 तक का सॉल्व किया हुआ है, 2009 से 2020 तक, सॉरी 2009 से 2020 तक सारे क्वेश्चंस इसमें सॉल्व है। R गुप्ता का, अगेन ये बुक अजहर हुसैन ही लिखे हैं, अजहर हुसैन का ये बुक था, ये अजहर हुसैन, सॉरी वेयर इज अजहर हुसैन, अजहर हुसैन कहाँ गया है? हाँ, R गुप्ता का, सॉरी 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 फॉर दिस थिंग। ये देखो अजहर हुसैन का एक और बुक आता है IIT जैम का, उन्होंने IIT जैम का ही भी बनाया अजहर हुसैन ने, और यही अजहर हुसैन ये गेट का भी सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सो अगेन दिस इज द काइंड ऑफ गुड बुक, बट आई विल रिकमेंड आउट ऑफ दीज 3 बुक्स, गेट के लिए सबसे बेस्ट है ये अमरेश सिंह का, क्योंकि बहुत बार ये रिवाइज हो चुका है, सबसे इन तीनों में पुराना बुक है, मोस्ट ट्रस्टेड बुक यू कैन से। एंड देन आई विल गो फॉर दिस R गुप्ताज बुक, एंड देन आई विल गो फॉर GKP, क्योंकि GKP मैंने ऐसे देखा नहीं है, मैंने दोस्तों से सुना है कि यस अप टू द मार्क, और रेटिंग देखो, सबका रेटिंग देखते चलोगे तो तुमको समझ में आएगा कि यस कौन कितना अच्छा बुक है। सो लाइक दैट। अब इसमें हम इन्वायरमेंटल साइंस के क्वेश्चंस क्यों डाल रहे हैं, ये जेन्युइन सा क्वेश्चन आता है कि क्यों। देखो CSIR के सिलेबस में एक टॉपिक है इन्वायरमेंटल अर्थ साइंस, जहाँ ग्रीन हाउस गैसेज, मरीन पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी, देन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें टॉपिक्स आती हैं, वो बिलोंग करता है इन्वायरमेंटल अर्थ साइंस से। अगर तुम CSIR की तैयारी करो तो तुमको ये भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी टॉपिक। तो ये टॉपिक में, मतलब सिलेबस में जो जो भी टॉपिक्स हैं, तुमको इस बुक के अंदर मिल जाएगा वो टॉपिक, पूरा बुक खत्म नहीं करना है, बस CSIR के सिलेबस में देखो कौन सा टॉपिक इस बुक से मैच करता है, सॉल्व इट। अब देखो एट अ सेम टाइम JRF, जो भी बच्चे JRF दे रहे हैं, जो डेडिकेटेड है CSIR के लिए,
वो बच्चे बहुत चांस होता है कि यूजीसी ज्योग्राफी और यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस भी देते हैं। फ़ायदा क्या है कि यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, लाइक CSIR निगेटिव मार्किंग वहाँ नहीं है। सेकेंड चीज़, आप यूजीसी ज्योग्राफी और यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस के बेसिस पर भी CSIR इंस्टीट्यूट्स, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इंस्टीट्यूट्स को ज्वाइन कर सकते हो, बेस्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ आपका फंड आएगा यूजीसी की तरफ से, स्कॉलरशिप यूजीसी प्रोवाइड करेगी, ना कि CSIR। ओके, तो चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और सिलेबस भी बहुत मैच करता है। इन्वायरमेंटल साइंस में भी तुमको ओशियन एटमॉस्फेयर मिलेगा, ज्योग्राफी में भी ओशियन एटमॉस्फेयर मिलेगा, उसके भी सिलेबस में रहेगा। सो उनके लिए ये बुक है। ओके, अब आते हैं थोड़ा यूजी लेवल के कुछ बुक्स को देखते हैं। सो ये जो बुक है अर्थ साइंस MCQs बाय अरशद इकबाल, यूजी लेवल जो जैम की तैयारी कर रहे हैं या वेरियस एंट्रेंस एग्जाम लाइक BHU DU PU, उनके लिए ये बुक है। देन IIT जैम जियोलॉजी, ये तो रखना ही चाहिए, R गुप्ता की जो बुक है, ये भी अजहर हुसैन लिखे हैं, देखो यहाँ अजहर हुसैन। सो इस बुक में तुमको AMU BHU ISM पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, IIT जैम्स और वेरियस MSc के लिए, मतलब अदर भी जगह के लिए ये बुक इज़ बेस्ट, इसको रखना ही चाहिए तुम लोग को। और बहुत से क्वेश्चंस का इसमें एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, सबके नहीं मिलेंगे, आई डू एक्सेप्ट एंड आई ऑल्सो एक्सेप्ट कि इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत है। सो वही बात है, जो अगर पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर करके आएगा वो समझ जाएगा कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत है। जो सीधे आकर सॉल्व करने लगेगा वो कुछ नहीं समझ पाएगा। सो इतना तो तुमको करना ही पड़ेगा, तुमको कॉन्सेप्ट पढ़कर ही कभी भी सीधे डायरेक्ट MCQ सॉल्व करने मत लगना, कभी नहीं, सबसे खराब चीज़ है। MCQ को रटना भी नहीं चाहिए, आप MCQ को इतना बार सॉल्व कर लो कि वो आपके कॉन्शियस माइंड में आ जाए। ओके, फिर एक और बुक है फॉर IIT जैम स्टूडेंट्स, IIT जैम ब्रेकर सीरीज। तो इसमें देखो फ़ायदा क्या है कि यहाँ सब्जेक्ट वाइज 11 मॉड्यूल दे देते हैं लोग, 2005 से 2020 तक का कॉम्प्रहेंसिव सॉल्व किया गया है। नॉट लाइक दैट कि यहाँ सारी चीज़ें सॉल्व नहीं मिलेंगी इस R गुप्ता के बुक में, बट यहाँ बहुत अच्छे से सॉल्व किया गया है। जैम जियोफिजिक्स जियोलॉजी पार्ट 440 MCQ प्रैक्टिस सेट, 6 मॉडल पेपर, DU PG BHU PET AMU, इन सब चीज़ों को कवर किया गया है। तो थोड़ा इसका अपग्रेडेड वर्जन यहाँ तुमको मिलेगा। अगेन दिस इज़ द न्यू बुक, अभी इसका रेटिंग भी थोड़ा ठीक ठाक ही है, मतलब 82 चला गया, बहुत जल्दी ही लॉन्च हुआ और अच्छा वर्क कर रहा है। सो या यू कैन गो फॉर इट फॉर जैम स्टूडेंट्स। देन देर इज अनदर बुक, अगेन आई विल देखो रिकमेंड, ये तो तुमको वाइड कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चन देगा, लेकिन तुमको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये बुक है। थर्ड नंबर पर हम इस बुक को रखेंगे। 15 ईयर्स सॉल्व तुमको मिल जाएगा, 5 मॉडल पेपर और 5 प्रैक्टिस पेपर इसमें मिलता है। ओके, बट हम अब इस बुक को हम देखे नहीं है, मैंने इस बुक को देखा नहीं है, मतलब ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि इसके एक्सप्लेनेशंस कैसे हैं। ऐसे इन्होंने लिखा हुआ है कि 5, देखो यहाँ लिखा हुआ है 5 मॉडल पेपर्स और 5 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर विथ एक्सप्लेनेशन, इट इज़ गिवन ओवर देयर। सो इट्स योर ड्यूटी, इतना तो तुमको करना ही पड़ेगा, गूगल पे सर्च करो, अगर रिसर्च करना है तो गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, राइट। सो आगे चलो, अब देखो ये एक बुक है, इसको मैंने लास्ट में इसलिए डाला है कि आई बिलीव कि ये जेन्युइन नहीं है, ऐसा मुझे को लग रहा है। इन्होंने लिखा है 14,000 जियोलॉजी MCQ क्वेश्चंस। ओके, मैंने इस बुक का ये भी देखा, ये देखो ये इनका फ्री, जैसे ई बुक के लिए कुछ फ्री मटेरियल्स देते हैं ना, फ्री ई बुक के पेजेस। सो यहाँ तो अच्छा लग रहा है, फ्री वाला मैंने पे नहीं किया था, और इसमें इनका हमको इसलिए अच्छा भी लग रहा है क्योंकि इन्होंने फोटोज़ भी कुछ दिए हुए हैं, उसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं बहुत से, ये फ्री कंटेंट है इनके। ओके, देख रहे हो, ऐसे फोटोज़ मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चन हैं, ले देकर फ्री वाले में तो अच्छे हैं, आई डोंट नो कि पेड में कैसे होंगे, बहुत से ही फ्री में क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये देखते जाओ, सब फ्री में 200-300 क्वेश्चन ऐसे फ्री में, टोटल 14,000 क्वेश्चन इन्होंने ये वादा किया, और ज़्यादा पेमेंट भी नहीं है, 30 रुपये 40 रुपये इन्होंने लिखे हुए हैं। सो वही देख रहे हो ना, चीज़ें इतनी सस्ती हैं, इतनी ईजिली अवेलेबल हैं कि लोग फिर भी लाइक ये कोर्स कुछ ज्वाइन कर लो, वो कोर्स को ज्वाइन कर लो, अभी सब चीज़ तो है, दिया हुआ है, एवरीथिंग इज गिवन। अभी हम और चीज़ बता रहे हैं, ठीक है, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू लेटर। ये देख रहे हो कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं, देखते जाओ। बट अगेन दिस इज फॉर यूजी लेवल स्टूडेंट्स, यूजी लेवल, इसमें उनके डिस्क्रिप्शन में क्लियरली लिखा हुआ है दिस इज फॉर यूजी लेवल स्टूडेंट्स, नॉट फॉर पीजी। पीजी के लिए मैंने सब एडवांस बुक पहले बताया था,
अब मैं जैम और यूजी पर आ रहा हूँ. ओके, सो या मूविंग टू द नेक्स्ट. हाँ, इंजीनियरिंग जियोलॉजी के क्वेश्चंस तुमको प्रीवियस जो भी मैंने बुक्स बताए हैं इधर, इस सब में इंजीनियरिंग जियोलॉजी के बहुत कम क्वेश्चन मिलते हैं. किसी किसी में इंजीनियरिंग जियोलॉजी दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया हुआ है, आर के बच्चे में दिया हुआ है, लेकिन हर बुक में नहीं दिया हुआ है. तो फॉर इंजीनियरिंग जियोलॉजी, डैम, ब्रीज, टनल्स, ये सारी चीज़ें तुम बस यहाँ से फाइंड करो. सब चीज़ नहीं करना है. अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज फॉर सिविल इंजीनियरिंग. बट तुमको जो ये पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, टनल और ये भी अवेलेबल है. यू गाइज नो, यू आर नाउ स्मार्ट इनफ, सारी बुक्स अवेलेबल हैं. सो वो चीज़ देख लो. और देख लो इसका प्राइस देख रहे हो, मात्र 26 रुपीज़. पे तो कर ही सकते हो यार इतना. हाँ. ब्रिज, टनल, डैम, इतने इसके लिए तो 26 रुपये कुछ नहीं है. ओके, अब आता है कि सर एप्टीट्यूड का बता दो. तो देखो एप्टीट्यूड के लिए दिस इज द बेस्ट बुक, आर गुप्ता के सॉल्व 25 साल के प्रैक्टिस पेपर्स. मतलब लास्ट जितने भी 25 साल के नहीं, सॉरी, लास्ट तुमको मिल जाएंगे कि 2012 के बाद वाले हैं शायद, 2012 से अभी तक के. हर साल में 2 एग्जाम होता है. तो CSIR UGC नेट का हर साल में 2, दिसंबर और जून, उस हिसाब से जोड़ लो. 12 साल में कुछ 16-17 तुमको प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्लस में 25 प्रैक्टिस सेट पेपर. और इनके सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं. तो ये तुम देख सकते हो. फॉर ए सेक्शन से बहुत लोगों का मार्क्स में बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शन आ जाता है. कुछ लोग का ए सेक्शन बहुत ही कमज़ोर है. सो फॉर देम, और इट्स लाइक जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, CSIR की तैयारी कर रहे हैं, बोर होने लगे, तो ये बुक स्टार्ट करो. ऐसा नहीं कि इसको 24-24 घंटे पढ़े, बोर हो जाओगे, नहीं चाहिए. ये होता है कि जब तुम और मेन सब्जेक्ट्स ओशियन, एटमॉस्फेयर, जियोलॉजी, प्लेनेटरी से बोर हुए ना, तो इसको खोल लिए, देख लिए, बस क्वाइट इनफ. 30 मार्क का तो होता ही है, 15 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. दूसरा बुक है दिस वन. अब इसमें क्या है कि दिस इज नॉट ओनली फॉर CSIR UGC नेट, बट इसका इवन UGC वाले भी यूज़ करते हैं. UGC में भी हम लोग जानते हैं कि कुछ एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चंस आते हैं. सो फॉर बोथ ऑफ देम यू कैन यूज दिस फॉर पार्ट ए. लाइफ साइंस, अर्थ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कोई भी इंजीनियरिंग वाले भी इसका यूज़ कर सकते हैं. अगेन रेटिंग वाइज दिस इज मोर परफेक्ट. अमेजन पर सबके रेटिंग्स होते हैं, तुम जाकर रिव्यूज़ पढ़ सकते हो. मैंने पर्टिकुलरली ये बुक यूज़ किया हुआ है एंड आई फील गुड. ये बुक मैंने नहीं पढ़ा है, मैंने जो भी देखा उधर रेटिंग देखा था. ओके, अब देखो आता है क्वेश्चन कि आप इतना तो बता दिए, चलो MCQ मिल गया, व्हाट अबाउट न्यूमेरिकल्स. तो न्यूमेरिकल्स के लिए ये तीनों बुक्स मैंने बताए थे, जहाँ तुमको सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे गेट के. ठीक है, गेट के, जियोलॉजी के, जियोफिजिक्स के. देन अगर गेट के जियोलॉजी जियोफिजिक्स मिल जा रहे हैं, तो CSIR में भी बहुत से चैप्टर्स हैं जो सिमिलर न्यूमेरिकल्स कंटेन करते हैं. अब जैसे सेडिमेंट्री गेट में आ रहा है, तो सेडिमेंट्री के न्यूमेरिकल CSIR में भी आ रहे हैं. सो वो चीज़ें भी यहाँ से हो जाएंगी, राइट. इसमें तुमको सॉल्व न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे इस बुक में. CSIR वाले में उतने नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ हैं, बहुत रेयर है. ठीक है, तो हम कहाँ से लाएं भाई CSIR का न्यूमेरिकल्स. सो उसके लिए जियोफिजिक्स के लिए, बेसिकली फॉर जियोफिजिक्स, ये वेबसाइट है gpsuryablogspot.com. इनका जितना भी थैंक कहा जाए ना, बहुत कम है, बहुत कम है. ही इज लाइक चैंपियन. मतलब इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया, जियोफिजिक्स, किसी को प्रॉब्लम हो आओ मेरे पास, सॉल्यूशन लेके जाओ. तुम लोग रेफर करो यार, इनको सपोर्ट करना चाहिए. ऐसे लोगों के लिए ना लाइक रिस्पेक्ट है दिल से. गेट के ये देखो 2007 से लेकर 2021 तक सॉल्व्ड. CSIR जियोफिजिक्स क्वेश्चन सॉल्व्ड, सिग्नल प्रोसेसिंग सॉल्व्ड, सिस्मिक, वेल लॉगिंग, एवरीथिंग इज सॉल्व्ड. एंड नॉट ओनली जियोफिजिक्स, इवन कुछ तो जियोटेक्टोनिक्स के भी क्वेश्चन इधर मिल जाते हैं. बट जियोफिजिक्स के लिए दिस इज बेस्ट. ये खुद जियोफिजिक्स के किसी कंपनी में ये वर्क करते हैं एंड ही इज पार्ट टाइम ये ब्लॉगिंग भी कर रहे हैं. ये वेबसाइट देखो जियोफिजिक्स, जो कि बहुत ही लोगों को डर लगता है CSIR में, उनका यहाँ सोल्यूशन है. और यहाँ तो है ही, और मैंने अभी बताया था कि इन तीनों बुक में ये देखो यहाँ तुमको सॉल्व मिल जा रहा है. अब बात रहा कि सर न्यूमेरिकल भी हो गया, न्यूमेरिकल तो हो ही गया ना. यहाँ देख रहे हो ना, गेट जियोलॉजी के तुमको न्यूमेरिकल्स इधर मिल जाएंगे, जियोफिजिक्स के भी न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे. तो सारे न्यूमेरिकल्स तो हो गए क्लियर. एक ये भी बुक है जिसमें तुमको न्यूमेरिकल्स मिल जाता है, फॉर्मूला भी ये बुक दे देता है.
तो लगभग तो हो गया। अब बचा कि भाई ओशियन एटमॉस्फेयर का क्या करें। तो देखो ओशियन एटमॉस्फेयर का कोई भी अभी तक न्यूमेरिकल का बुक नहीं है, ना ही एमसीक्यू का बुक है। सो इसीलिए मैंने वेबसाइट बनाया था। लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप जियोलॉजी के आप क्यों नहीं सॉल्व करते हो? क्यों करें? क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल है। जो चीज़ ऑलरेडी बाजार में अवेलेबल है हम उसको बना के क्यों करें, क्यों बनाएं? बी यूनिक इन द वर्ल्ड, अदरवाइज यू आर लाइक अ सीप इन द वर्ल्ड। ठीक है, यूनिक होना जरूरी है। सो ऑलरेडी इतने अच्छे कंटेंट है। अब लोग बोलते हैं कि सर आपके वेबसाइट पर जियोलॉजी के एमसीक्यू क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ तुम देख रहे हो मैंने सम किया हुआ है। इसमें जितने भी मैंने यहाँ बुक्स बताए हैं 3000 इस क्वेश्चन, इस बुक में क्वेश्चन है। इसमें 2120 क्वेश्चन है। ये देखो 2800 क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। इस बुक में हम नहीं जानते कितने क्वेश्चन है, बट स्टिल कुछ 500 से तो ज़्यादा ही होगा, मिनिमम होगा तो 500 क्वेश्चन होगा। ये बुक में 2525 मैंने लिखा हुआ है, 2525 क्वेश्चन है इस बुक में। 7000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, जिसमें से 3500 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और ड्यूरिंग चैप्टर उसको वो लोग सॉल्व किए एक एक लाइन में करके विथ विथ प्रॉपर नोट्स। तो ये बुक तुमको नोट्स भी देता है, बीएस जोजी भी शॉर्ट नोट्स दे देता है तुमको, ये वाला बुक। ओके, आगे चलते हैं। इस बुक में तुमको करीब 1800, यस 1800 मैंने लिखा हुआ है, 1800 के करीब क्वेश्चन है। इस बुक में तुमको है 2032 क्वेश्चन, 2032 क्वेश्चन यानी 2032 क्वेश्चन। इसमें कुछ 500 के आसपास क्वेश्चन होगा। यहाँ तुमको ऑलरेडी लिखा हुआ है कि इसमें 200 सॉल्व प्रॉब्लम्स है, न्यूमेरिकल्स 200 सॉल्व है, 500 इक्वेशन है। ये बुक में प्रीवियस ईयर 2012 से उठाओ और 2020 तक जाओ। हर साल में 130 क्वेश्चंस आते हैं, 130 क्वेश्चंस, मतलब 150 टोटल क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें से 130 क्वेश्चन जियोलॉजी और ओशियन एटमॉस्फेयर प्लेनेटरी से बिलोंग करता है, 20 क्वेश्चन बिलोंग करता है पार्ट ए से। तो तुमको 130 क्वेश्चन यहाँ से हर साल में 130 इंटू 2, क्योंकि दिसंबर इंटू जून लास्ट साल में नहीं हुआ था एग्जाम, मानते हैं, बट सोचो कितने क्वेश्चन है। मतलब तुमको अब 1500 के आसपास क्वेश्चन हो जाएंगे अगर तुम एप्टीट्यूड भी जोड़ दो तो। ये क्वेश्चन 2000, मतलब सोच लो कि जब से जियोलॉजी का एमसीक्यू एग्जाम चल रहा है तब से इसमें तुमको मिल लेगा ये तीनों बुक्स में। ओके, फिर इन्वायरमेंटल साइंस के लिए एक चैप्टर, सीएसआईआर के लिए एक दो चैप्टर, और यूजीसी के लिए तो पूरा बुक ही पढ़ना पड़ेगा। ये बुक में भी कुछ ऐसे ही 2-3 हज़ार क्वेश्चन है, बट बहुत बेसिक है। यहाँ भी तुमको ऐसे 1500 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे, 1000-1500 यहाँ क्वेश्चन मिल जाएंगे, 1000-1500 यहाँ क्वेश्चन, ये 14000 बोल रहा है। और ऑलरेडी इनके फ्री कंटेंट में 600 क्वेश्चन दिए हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट 600 क्वेश्चन। इस बुक में भी कुछ 1000 के आसपास क्वेश्चन है, और यहाँ तो वही। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि नाउ यू हैव, मैंने एक बार ऐसे सम किया था, एंड इट इज मोर देन 30,000 क्वेश्चन। ओके, तुम अब क्या सब 30,000 क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए? देखो नहीं, सब 30,000 सॉल्व को नहीं करना चाहिए। अगर तुम बैचलर्स में हो तो तुम बैचलर्स के लेवल के क्वेश्चंस पहले सॉल्व करना शुरू करो। अगर तुम्हारा टारगेट है कि भाई हम सीएसआईआर निकालेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर, तो तुम स्टार्ट कर सकते हो सॉल्व करना। बट अभी अगर तुम सीएसआईआर के लिए देख रहे हो तो तुम उन चीज़ों को देखोगे ना जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सीएसआईआर में सबसे ज़्यादा मार्क्स में आते हैं। अब मैं जब बैचलर्स में था मेरे पास इसमें से 3-4 बुक को छोड़कर बाकी चीज़ें अवेलेबल थी, एक्सेप्ट दिस मृणाल बुक, उस समय वो आया ही नहीं था, कुछ बुक्स तो एकदम नहीं हुए, बाकी सारे बुक्स थे। मैंने सारे बुक्स का MP3 बनाया था, बट वो जैसे मैं पढ़ रहा हूँ उसको मैंने MP3 बनाया, वो रिकॉर्ड किया, और ऐसे पार्ट टाइम में MP3 की तरह मैं गाने की तरह उसको सुन रहा हूँ। मैं एक्चुअली वो दे देता, बट वो एक्चुअली मैं बिहार से हूँ, राइट। सो मैंने उसको भोजपुरी में रिकॉर्ड किया, भोजपुरी इंग्लिश हिंदी मिक्स। ओके, सो इसलिए मैंने आज तक उसको शेयर नहीं किया, काश की हिंदी या इंग्लिश में करते, सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू। उसमें मैंने कुछ आई थिंक 20,000 क्वेश्चन का MCQ होगा, मतलब ये होगा MP3 होगा। बस गाने, जैसे गाने हम लोग सुनते रहते हैं ना, उसे याद हो जाता है गाना, वैसे ही उसको प्ले कर दो, सुनते रहो। बहुत सी चीज़ें रटने वाली हैं क्योंकि, और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ऐसे जैसे हम लोग बचपन में रटते हैं हिल हिल कर, वैसे रटना नहीं है, उसको बजा दो ना अपने आप, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वो जा रहा है, इट इज ऑन द वे। ओके ओके, अब बात आता है कि ठीक है, नोट्स के लिए भी आप बता दिए, इन सब में नोट्स मिल जा रहा है, ये सारे बुक्स में, इसमें भी तुमको बहुत से नोट्स मिल जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स मिल जा रहे हैं, फॉर्मूलेज मिल जा रहे हैं, सॉल्व क्वेश्चन जा रहे हैं। तो व्हाट अबाउट नाउ चैप्टर्स? बहुत से चैप्टर्स तो पढ़ने पड़ेंगे।
उसको कैसे करें? क्योंकि हम लोग को क्या है कि स्पून फीडिंग की आदत पड़ गई है, हर चीज़ अवेलेबल है लेकिन हमको नज़र नहीं आता। हम लोग को ऐसा लगता है कि अरे छोड़ो ना यार, पैसे दे देते हैं और खरीद लेते हैं, इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट तो चल ही रहे हैं, उसी पर तो चल रहे हैं ये सब। देखो आप देखो इतने वेराइटी के क्वेश्चंस, एक्चुअली में जो भी आप क्वेश्चंस ले रहे हो किसी भी टेस्ट सीरीज में, सब कहाँ से डिराइव है? इन्हीं सब बुक्स के अच्छे क्वेश्चंस को उठा लिए जाते हैं। और फिर आपको वही चीज़ कि जो चीज़ अगर फ्री में मिलता है ना, उसकी इज्जत नहीं होती है लोगों को, लेकिन इज्जत करना पड़ेगा। ओके, इज्जत करना पड़ेगा, क्योंकि दीज आर द थिंग्स जो कि सबको चाहिए, सबको करना ही पड़ेगा बाबा। आप इसको ऐसा छोड़ नहीं सकते। अगर निकालना है ना, अगर आपका ड्रीम है, यू हैव टू फॉलो दिस। इतने सारे बुक्स मैंने तुमको दिए हैं, इतने सारे दिए हैं, कोई भी वेबसाइट अभी तक तो वीडियो नहीं बना। ओके, एक चीज़ और, चैप्टर की जो बात मैं कर रहा हूँ इसके लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट है। तुमने कभी मेरे प्लेलिस्ट देखे? नहीं देखे। मेरे क्या एक से एक चैनल है, जियोलॉजी कॉन्सेप्ट वालों का चैनल है, करियर रेवेन्यूज वालों का चैनल है, कभी जाके उनके प्लेलिस्ट खोलो। जियो हब वाले चैनल हैं, जियो माइंड, जियो वैली, 6-7 तो चैनल मेरे स्टूडेंट्स खोले हुए हैं और उनके भी कंटेंट अच्छे हैं। सबका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। किसी चैप्टर मतलब किसी भी चैनल का देखोगे, कोई जियो फिजिक्स बहुत अच्छा पढ़ाया है, कोई चैनल बहुत अच्छा इग्नियस पेट्रोलॉजी पढ़ा रहा है, कोई सेडिमेंटोलॉजी बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, उनके प्लेलिस्ट खोलो। इट्स एवरीथिंग इज फ्री ओवर देयर। नो, तुम देखो जियोलॉजी कॉन्सेप्ट वालों का, देखो उनका क्या मस्त बताए हुए हैं। कुछ चीज़ें इतनी अच्छी बताई हुई हैं कि लाइक फील आ जाता है। इट्स लाइक दैट। मैंने ऐसे ही चैनल से सीखा, फिर मैंने अपना चैनल खुला एंड देन सबकी एक होती है। जैसे मेरे को क्रिस्टोग्राफी नहीं आता, आई एक्सेप्ट, मैं वीडियो बनाऊंगा तो खराब ही बनाऊंगा, वो उसमें एकदम, वो तो एकदम श्योर है। बट कोई कोई चैनल है जो क्रिस्टोग्राफी इतनी अच्छी क्लियर पढ़ाएं, बात अलग है उनका। प्लेनेटरी का मैं वीडियो बनाता हूँ, कुछ चैनल हैं जो अदर चैप्टर्स के बनाते हैं। सो एक वीडियो मैं बनाऊंगा जहां मैं सारे चैनल्स के अच्छे अच्छे प्लेलिस्ट आपके लिए लेकर आऊंगा। हैव अ लुक ऑन दैट, वो पढ़ लो, काफी है ना। जब फ्री में मिल रहा है तो क्यों पैसे पेड करने बाबा। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब ये देखो, ओके, दिस इज माई चैनल। मेरे यहाँ इसमें तुमको बहुत से प्लेलिस्ट मिलेंगे जिन्होंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। पहले मैं भी जियोलॉजी के बहुत चीज़ बनाता था, फिर मैंने देखा कि जियोलॉजी के ऑलरेडी इतने सारे चैनल आ गए हैं एंड जियोलॉजी इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। तो बी यूनिक इन द वर्ल्ड हो गया मेरा कि चलो अब कुछ यूनिक करते हैं। तो ओशन एटमॉस्फेयर प्लेनेटरी साइंसेज स्टार्ट किए मैंने। एंड स्टिल यू विल गेट जियोलॉजी के बहुत से मटेरियल, फिजिकल जियोलॉजी, जियो केमिस्ट्री, जियो टेक्टोनिक्स, गेट जियोलॉजी, जियो फिजिक्स, 11 वीडियोज़ इधर हैं। देन सी एस आई नेट अर्थ साइंस, देन प्लेनेटरी साइंसेज, लाइक दैट। ये देख रहे हो, इतना सारा अमाउंट फ्री का पड़ा हुआ है। ओके, और मैंने ये जो बताया ना अभी, ये सारे बुक्स, तुमको 30,000 क्वेश्चन मिल रहा है, क्या चाहिए और सब कोई जानता है कि ये बुक्स हैं, अवेलेबल हैं। लोग जानते हैं, कितने तो रखे भी होंगे, लेकिन वही है एट लास्ट कि स्पून फीडिंग की आदत है। ओके, सो बेटर कि आप इन बुक से पढ़ो, यू विल गेट एन आइडिया। ओके, इन्हीं से प्रैक्टिस पेपर्स, मॉक टेस्ट पेपर बन रहे हैं। मैंने क्यों नहीं अपने वेबसाइट पे डाला जियोलॉजी, क्योंकि हमसे बेटर लोग इस फील्ड में हैं। जो ये जैसे ये देखो, ये प्रोफेसर, इनका 30 साल का एक्सपीरियंस है, उससे इन्होंने बुक लिखा है। इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन ओवर हियर। मैंने बहुत दिनों तक दूसरे कोचिंग्स के लिए, बहुत से कोचिंग्स के लिए, मैं आई थिंक 4 कोचिंग्स के लिए, यस 4 कोचिंग्स के लिए, उनके लिए मैंने रिव्यू का काम किया। उनके जो भी क्वेश्चंस आते हैं मॉक पेपर में, तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया कि जो भी क्वेश्चन आते थे ना, मेरे को रिव्यू करने होते थे, मुझे एग्जैक्टली पता चल जाता था कि ये क्वेश्चन इस बुक से कॉपी किया गया है। पता चल जाता था कहाँ से लोग बना नहीं रहे, क्योंकि मेहनत कोई नहीं करना चाहता। इतने तुम्हारे पास 30,000 क्वेश्चन होंगे, इस सबको जोड़ दोगे तो 30,000 से ज़्यादा ही जाएगा। ठीक है, 30,000 क्वेश्चन में से अगर तुम 5,000 का एक बना भी देते हो मॉक टेस्ट पेपर, तो आसानी है ना, आपको तो बस कॉपी पेस्ट करना है, लाइक दैट। ऐसे ही तो चल रहा है। कुछ दिन में टेलीग्राम पे सब चीज़ फ्री होने वाला है बाबा। ऑलरेडी सब चीज़ फ्री है। जो जो इंटेलिजेंट होते हैं ना, वो कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करते, वो कोई ऐसा नहीं करते, वो खुद से कर लेते हैं। जो चीज़ अवेलेबल नहीं है उसके लिए समझ में आता है कि आप पैसे खर्च कर रहे हो। बट व्हाट अबाउट दिस मैन, इट इज़ एवरीथिंग इज़ फ्री मैन। मेरे यूट्यूब पर जो कंटेंट है, इट इज़ फ्री।
लेकिन लोग हमसे अभी भी बोलते हैं कि सर ये चीज़ आप पढ़ा दो, आप पैसे ले लो, आप एक कोर्स स्टार्ट कर दो। अरे जो फ्री है, आप मेरे वीडियोस देखो मेरे चैनल पर, अन अकेडमी के चैनल पर मैंने बहुत से वीडियोस बनाए, करियर रेवेन्यूज़ के चैनल के लिए मैंने ओशन एटमॉस्फेयर जियोलॉजी के वीडियोस बनाए हैं, वो तो कोई देखता नहीं है। 200-300 घंटे का वीडियो है, 200-300 घंटे का, कोई नहीं देखता है। पेड देना है उनको, पेड पढ़ाना है, या लाइक वही बात है ना कि फ्री की चीज़ें हजम नहीं होती। सही कहा गया है, फ्री की चीज़ की इज्जत नहीं होती। और वही आप जब पैसे देते हो तो आप वो चीज़ करते हो, राइट। सो दिस इज ऑल आई वॉन्ट टू से। नाउ इट्स योर डिसीजन। बस हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ यहाँ आपको कंटेंट मिल जाएगा ना, ये इतने सारे बुक्स में ये कंटेंट कहीं नहीं मिल सकता है। सोच रहे हो इतनी ज़्यादा चीज़ें एक साथ किसी एक वेबसाइट, किसी एक ऐप पे लाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इतनी सारा कंटेंट, इट्स डेफिनेटली इम्पॉसिबल। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अभी 2 बजने वाला है। ओके, सो अगर एट लास्ट मैं यही बोलूँगा कि अगर तुमने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, इट्स टाइम टू वेकअप। ओके, जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। तो अभी से स्टार्ट कर दो। आई एम विथ यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी सजेशन, कमेंट सेक्शन में आओ, बताओ मुझे, आई विल ट्राई टू सॉल्व। और ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, इसके लिए मुझे कोई एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सब चीज़ यहाँ दिखा दिया है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ गिवन। बहुत लोगों के पास होगा भी ये सारी चीज़ें। ओके, बस करना है। स्पून फीडिंग से नहीं हो पाएगा। अगर तुम ये सर्च नहीं कर सकते हो गूगल पर, तो रिसर्च करना छोड़ ही दो। चलो फिर, गुड नाइट।